बड़ी जबरदस्ती भेज रही हो आप स्कूल। आज फर्स्ट डे ही तो है, देखना कोई भी नहीं आएगा आज स्कूल। मैं ही बेवकूफ लगूंगी क्लास में बैठ के। 1.5 महीने की छुट्टियों में भी तुम्हारा पेट नहीं भरा ना? अभी भी तुम्हें स्कूल नहीं जाना? इतनी छोटी नहीं रही अब तू जो बच्चों की तरह जिद करती है। बच्चों को खुशी खुशी जाना चाहिए स्कूल, दिन अच्छा जाता है पूरा। हाँ तो मैं स्कूल जाने के लिए कब मना कर रही हूँ? कम से कम कोई क्लास में बच्चा तो आए। और सिम्मी तो अभी तक हॉलीडेज मना के ही वापस नहीं आई है, और आप मुझे स्कूल भेज रही हो। बहुत हो गए तेरे ड्रामे। जितना कुछ नहीं बोल रही है मम्मी तो सर पे चढ़े जा रहे हो। खुले किस लिए हैं फिर स्कूल जब बच्चे नहीं आएंगे क्लास में? तो ले, एक पराठा और खा ले। खा तो लिया, और कितना खाऊंगी? मुझे नहीं खाना। था ना कि ये गड़बड़ी करने वाला है, तब तुम मुझे क्या बोल रही थी? आप खामखा मेरे भाई पे शक कर रहे हो। देखा अब मेरा शक सच में बदल गया कि नहीं? हाँ तो कैसा रहा वेकेशंस के बाद फर्स्ट डे स्कूल का? मैं तो कह ही रही थी अच्छा ही जाएगा। सारे फ्रेंड्स इतने दिनों बाद मिलोगे, पढ़ाई के साथ साथ गपशप भी करोगे। मैं अकेली ही थी पूरी क्लास में, कोई बच्चा नहीं आया था। और फिर टीचर ने भी सोचा ये अकेली आई है, इसको अकेले क्या पढ़ाएंगे, फिर मुझे दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर दिया। और फिर पूरे दिन बोर होती रही। बोल रही थी मैं आपको। अच्छा चल गुस्सा मत कर, यूनिफॉर्म चेंज कर ले, मैं खाना लगाती हूँ। अब 1 हफ्ते मत जाना है स्कूल, उसके बाद चले जाना, ठीक है? मम्मी भी ना ट्रैप में फंस जाती है। वैसे ट्रैप थोड़ी ना था, 9-10 बच्चे ही तो आए थे क्लास में। एक हफ्ता हो गया मुझे इनके पीछे पीछे भौंकते हुए कि अरे ड्रेस पे प्रेस कर लो, स्कूल का बैग पैक कर लो, तैयारी कर लो, कल से स्कूल खुल रहे हैं। मगर नहीं, इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। माँ तो पागल है, बोलती रहती है बस। अब एंड टाइम पे याद आ रही है मम्मी की। ओ मम्मी जी, मेरे सॉक्स कितने रखे ने? आजा, मेरे सर पे रखे हैं, उठा ले। नालायक। तुसी तो गुस्सा कर रहे हो मम्मी जी। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? पहले तुम्हें कोई चीज जगह पे रखनी नहीं होती है, फिर जब नहीं मिलती है तो मम्मी 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 करते हुए आते हो। जाके अपने स्कूल के शूज में चेक कर, अगर वहां भी ना मिले तो बैठ के नीचे देख लियो। चंगा। आलो मम्मी जी, तुसी मेरी टाई बना दो। इतना बड़ा गधा हो गया है तू, तुझसे अपनी टाई तक नहीं बनती? ओ मम्मी जी, तुसी वधिया टाई बनाते हो ना। महीने की छुट्टियां क्या पड़ गई, सब कुछ भूल गए, मम्मी करे सब। क्या यार, ये स्कूल वाले भी स्कूल की टाइमिंग ही चेंज कर दी। पहले 9 बजे वाला ही सही था, अब और 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। मुझे तो स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा। देखियो कितनी तेज धूप हो रही है, गर्मियाँ कम थोड़ी ना हो गई हैं। स्कूल वालों को हमारी छुट्टियां एक्सटेंड कर देनी चाहिए थी। नहीं यार, मैं तो कितने टाइम से एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए कि कब हमारे स्कूल खुलेंगे और कब मैं अपने सारे फ्रेंड से मिलूंगी। इतना एक्साइटमेंट क्यों भाई? उन्हीं की शक्ल देखनी है पूरे साल, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। और तुझे पता है हमारी क्लास टीचर कौन बनने वाली है इस बार? कौन? अनीता मैम? मुझे भी ना त्रिशा ने बताया है, वैसे कंफर्मेशन तो नहीं है अभी। नहीं यार, वो हमारी क्लास टीचर नहीं बननी चाहिए, जीना हराम करके रख देगी यार। क्योंकि उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हमारे पूरे स्कूल में कोई नहीं है। अभी तक सिर्फ 1 पीरियड लगता था उनका, उसी में हमारी ऐसी तैसी करके रख देती थी। और जब क्लास टीचर बन जाएगी बस, फिर तो पूरे साल झेलो। हाँ यार, अपने पीरियड में नो वाटर नो वॉशरूम, मेरे पीरियड में कोई कहीं नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो किसी की। और मुझसे तो वैसे ही चिड़ी रहती हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझसे अलग कर देती हैं क्लास में। और जब पूरी क्लास उनके कंट्रोल में आ जाएगी फिर तो पूरी तानाशाही दिखाएंगी मैम। जिस चीज का डर था वही हुआ। बन गई वो चुड़ैल हमारी क्लास टीचर। देखा नहीं था, आते ही तेवर दिखाने स्टार्ट कर दिए। मेरी क्लास में कोई एब्सेंट नहीं होगा, अगर कोई एब्सेंट होगा तो 100 रुपीज फाइन लगेंगे।
बेटा आज से ना हमारी बची कुची फ्रीडम भी ना छिन गई। भूल कर भी कोई बच्चा बंक नहीं कर सकता क्लास, क्योंकि अगर उसके पास कंप्लेन पहुंची तो हमें ऊपर पहुंचा देगी सीधा। और ये प्रिंसिपल सर भी तो उसी की सुनते हैं, उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मुझे तो लग रहा है उसे भी सेट कर रखा है इसने। यूटी 15 दिन बाद हमारे यूटी रख दिए। और आज तो सारे बच्चे स्कूल भी नहीं आए। जिस दिन आएंगे ना सर पे यूटी मिलेंगे उन्हें आते ही। ये मैम ने बोला होगा प्रिंसिपल सर को यूनिट टेस्ट के लिए, बच्चों के खून की प्यासी औरत। और ये हमारी क्लास ऊपर वाले फ्लोर पे किसने शिफ्ट की? इतनी गंदी सी क्लास है, बोर्ड भी टेढ़ा मेढ़ा लटका पड़ा है और सारी बेंचेस टूटी पड़ी हैं क्लास में। अरे वो हमारी क्लास में साइंस वालों को शिफ्ट कर दिया है ना, पता नहीं क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं उनको। मतलब क्या है, हम कॉमर्स स्टूडेंट है तो हमें टूटी फूटी क्लास में बैठाएंगे, हमारे साथ भेदभाव करेंगे? शिट यार, सिर्फ मुझे ही कैसे नहीं पता चला कि कल से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट वो जो सिमी है जो कि रेयर स्कूल आती है, उसे भी पता चल गया कि कल से स्कूल जाना है। सोचा था कि लास्ट के 3-4 दिन में सारा हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर लूंगी। यहाँ तो स्कूल कब स्टार्ट हो गए पता ही नहीं चला। मम्मी तो बिना स्कूल भेजे मानेंगी नहीं, क्योंकि वो तो कब से वेट कर रही थी कि कब हमारे स्कूल खुले और वो हमें स्कूल भेजें। एक रात में कैसे कंप्लीट करूं 6-6 सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क। चलो अदर सब्जेक्ट का एक बार को ना भी करूं तो चलेगा, लेकिन हेमा मैम और जतिन सर तो जल्लाद है जल्लाद। जाते ही बोलेंगे स्कूल कि लाओ अपना हॉलीडे होमवर्क सबमिट करो। उन दोनों का तो किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा, चाहे पूरी रात क्यों ना जागनी पड़े। चल दीप हो जा शुरू, टाइम क्यों वेस्ट कर रही है अब। हाय, जल्दी जल्दी में कितनी गंदी राइटिंग की है मैंने। पर कोई ना, कम से कम कंप्लीट तो हो जाएगा ना रात में। दीप बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? इसे क्या हो गया? रात को बिना खाना खाए तो कभी नहीं सोती है। देखो जरा, क्यों नहीं खा। क्या बात है, स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी। समझदार हो गई है। चलो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यार आंखें बंद हो रही है, नींद आ रही है बहुत तेज। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठ के दोबारा स्टार्ट कर दूंगी। आंखों में दर्द हो रहा है, हाथ भी थक गया।